हे एवरीवन, वेलकम टू माय लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो। आज की यूट्यूब वीडियो में हम बहुत ही सीरियस टॉपिक को टच करने वाले हैं। सो आज की वीडियो थोड़ी सीरियस होगी। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज 15 से 19 साल के बीच में, यानी वो एज ग्रुप जब आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। IIT JEE हम सबको पता है एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, ताकि we get into the most premium engineering institute in India, which is Indian Institute of Technology। ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए कोटा, जो कि राजस्थान का एक शहर है, वो बहुत फेमस है इंडिया में। बहुत सारे बच्चे, मेरे पास स्टैट्स तो नहीं है, डेटा तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ IIT JEE के एस्पिरेंट्स goes to Kota each and every year to prepare for IIT JEE, बिकॉज वहां पर ही सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं IIT JEE प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर आपको करवाने के लिए। तो आज हम कुछ इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बात थोड़ी लंबी होगी, बात थोड़ी सीरियस होगी, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। और हम जो कुछ आज आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में, उससे आप कुछ एक पर्सपेक्टिव, कुछ एक इंसाइट लेकर जाएं और समझिए कि सच्चाई क्या है। कुछ चीजें हैं जो हमें ब्रांडिंग में, PR में के रूप में छुपा दी जाती है। कुछ चीजें हैं जो कि शुगर कोटिंग करके हमें बताई जाती हैं और हम उनकी सच्चाइयों को कभी समझ नहीं पाते। आज मैं उसी की बात करने आया। तो ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ और कैसे कर पा रहा हूँ वो भी बताता हूँ। मैंने भी IIT JEE की प्रिपरेशन करी थी, आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड। ठीक है। और सो आई नो द प्रोसेस। मैंने भी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। सो आई नो हाउ दे वर्क, हाउ दे टीच, व्हाट इज देयर टीचिंग स्टाइल। बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है मेरे शहर की। सो आई नो दिस होल propaganda of these coaching institutes, this media, and this whole IIT JEE का प्रिपरेशन और इसके पीछे छुपी बातें। ओके, तो आज मैं आपको इस वीडियो को, मेरे को पॉलिटिसाइज करने की कोई इंटेंशन नहीं है। मैं ना ही ये वीडियो किसी को प्रोवोक करने के लिए बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर यू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड that IIT should not be your end goal of your life. इट शुड नॉट बी योर एंड गोल। ये बोलने में भी मुझे लग रहा है कि कितनी बेवकूफ बात है अगर कोई इसे मानता भी है एंड गोल अपनी लाइफ का। एक एंट्रेंस एग्जाम को, एक एक इंस्टीट्यूट को जो कि वर्ल्ड में 100 में रैंक भी नहीं करता, जो कि वर्ल्ड में 100 में रैंक भी नहीं करता दोस्त, कोई भी IIT एज फार एज आई नो, अगर करती भी होगी तो 97th या 98th रैंक पे होगी, वरना लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज नॉट इवन इन टॉप 100 ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे है MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि USA में है, मैसेच्यूसेट्स, बॉस्टन। तो बात यहाँ पर वो नहीं है कर रहा मैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर बेटर देन IIT एंड ऑल, नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इट शुड जस्ट नॉट बी योर एंड गोल ऑफ योर लाइफ। बिकॉज जो बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो कोटा जाकर तैयारी करते हैं, उनकी ऐसी ब्रेन वॉश कर दी जाती है ओरिएंटेशन सेशंस में उनके इंस्टीट्यूट के द्वारा, बाय देयर सो कॉल्ड प्रोफेसर्स और टीचर्स, कि उन्हें लगने लगता है कि अगर लाइफ में IIT नहीं निकाल पाए तो लाइफ ही खत्म हो, विच आई थिंक इज नॉट करेक्ट वे टू थिंक अबाउट लाइफ। हम लाइफ को इतना छोटा बना दे रहे हैं ना। मान लो IIT हो गई, ठीक है, आप इंस्टीट्यूट में चले गए, तो आपकी तो ड्रीम पूरी हो गई। नाउ व्हाट? अब क्या? अब नया ड्रीम होगा कि अब मुझे IIT में हर सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने, ले आए। इमेजिन करते हैं ले आए, ओके, यू गॉट गुड CGPA, SGPA, वॉट एवर इन योर IIT कॉलेज, ईच एंड एवरी सेमेस्टर यू गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। ठीक है, वो हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे पैसे वाली जॉब मिल जाए, अच्छी प्लेसमेंट हो जाए मेरी। चलो भाई, हो गई, दी प्लेसमेंट, हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है कि मेरी एक अच्छी दिखने वाली लड़की से, सुंदर दिखने वाली लड़की से शादी हो जाए, हो गई। अब एंड सो ऑन, ये तो चलता ही जाएगा।
इसकी तो कोई मतलब, ये दिस इज एन एंडलेस साइकिल. दिस विल नॉट, दिस विल नेवर एंड. दिस विल गो टू इंफिनिटी टिल यू आर अलाइव. डिजायर्स और ड्रीम्स तो बनते ही रहेंगे दोस्त. आज तुम्हें आईआईटी तुम्हारा सपना लग रहा है, तुम्हारी लाइफ का एंड गोल लग रहा है, 10 साल बाद तुम्हें तुम्हारे बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना तुम्हारी लाइफ का एंड गोल बन जाएगा. वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट लगेगा जितना भी आईआईटी क्रैक करना लग रहा है. तुम्हें पता है हमारे जैसे एक नॉन वेजिटेरियन के लिए चिकन मटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत ही फेवरेट होता है उसके लिए. हमारे दिमाग का सबसे फेवरेट खाना पता है क्या है? हमारे दिमाग का सबसे फेवरेट खाना है डिजायर, और डिजायर से बना हुआ ड्रीम. दिमाग को उसको खाने में बहुत मजा आता है. और जब दिमाग उसको खाता है ना, तो उसे होती है अनपच. और वो अनपच से हम बनाते हैं प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में. क्योंकि यहाँ पर रूट जो है ना आपके ड्रीम का, आपके डिजायर का, वो प्रॉब्लम है. रूट क्या है? मुझे आईआईटीएन बनना है. होना क्या चाहिए? मुझे इंजीनियर बनना है. दिमाग में बात ये होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी है एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए. और एक अच्छा इंजीनियर तो आप आईआईटी से ऑब्वियसली, अगर आईआईटी में जाते हो तो यू विल बिकम अ गुड इंजीनियर, नो डाउट. बट जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो आप वहां पर अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते. हो सकता है आपके आसपास वाले ना बने, बट हु केयर्स, व्हाई डू यू केयर अबाउट दैट? अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो दोस्त, तो वहां पर भी प्रोफेसर हैं जो आपको पढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए तैयार है. ऐसा नहीं है कि वहां पे पढ़ाई नहीं होती, वहां पे डेली लोग क्लास में जाके सिगरेट पी रहे हैं या चिल मार रहे हैं. वहां पर ये प्रोफेसर आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, आपको सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, और कंपनीज आ रही हैं, वहां से भी लोग प्लेस्ड हो रहे हैं. कम संख्या में हो रहे हैं, बिकॉज एज आई सेड, हो सकता है कि वहां पर, क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट थोड़ी अलग हो, वहाँ पे ऐसे भी लोग आ जाएं जो डिजर्विंग नहीं थे टू बिकम एन इंजीनियर. इसकी वजह से दे डोंट पे, यू नो, गेट गुड ग्रेड्स एंड दे डोंट गेट प्लेस्ड. इसीलिए प्रोबेबिलिटी आईआईटी से प्राइवेट कॉलेजेस की प्लेसमेंट की कम होती है, बट जीरो नहीं होती. और अगर आप इस एटीट्यूड से जाते हो किसी भी कॉलेज में, दुनिया के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, दैट आई वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियर, I want to understand what engineering is to its core, and I need to know how to apply this in day-to-day life situations. Then it doesn't matter कि तुम किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तुम फोड़ोगे. तुम एक अच्छे इंजीनियर बन के निकलोगे, और तुम उतना ही पैकेज कमाओगे, उतने ही पैसे कमाओगे अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा कमाओगे जितना एक आईआईटी कमा रहा होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करा है. वो एक आईआईटीएन नहीं है, बट उनके अंडर कितने आईआईटीएंस काम कर रहे हैं, कैन यू इवन इमेजिन? कितने आईआईटीएंस का घर चला रहा है वो इंसान जो कि खुद एक आईआईटीएन नहीं. तो यहीं पर तो टैबू ब्रेक हो गई ना ये. यहीं पर जो तुम्हारे टीचर बकवास करते हैं तुमसे इस प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के, हाँ, कि अगर आईआईटी में एक बंदे की वीडियो देख रहा था, केमिस्ट्री का टीचर है वो, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को याद भी नहीं है उसका नाम, बट मैं उसकी वीडियो देख रहा था, उसमें वो यही बकवास कर रहा था. अगर आईआईटी नहीं हुई, मतलब उसने पूरा डेटा बना रखा था बोर्ड पे बच्चों के सामने, देखो पूरा ग्राफ बना रखा था. उस ग्राफ में वो समझा रहा है कि अगर आईआईटी नहीं हुई तो तुम खत्म है तुम्हारी लाइफ, फिर तो तुम इंजीनियरिंग करो ही मत, फिर तो तुम ये सपना ही भूल जाओ कि तुम अच्छा इंजीनियर बनोगे. भैया अगर तू ही इतना अच्छा इंजीनियर बन गया आईआईटी से निकल के, तो क्यों पढ़ा रहा है इंस्टीट्यूट में? क्या है तेरी वर्किंग एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग में, बता मुझे. हम्म. भाई चमड़े का मुंह दिया है, बकवास कर लो बकवास, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. बट अगर किसी ऐसे लोगों के सामने बकवास कर रहे हो जो भी बच्चे हैं, जिनका माइंड अभी ग्रो कर रहा है, उनकी अगर बैड कंडीशनिंग कर रहे हो, आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विथ यू देन, एंड आई कांट टेक इट, बिकॉज आई हैव सीन इनफ ऑफ इट. आई हैव सीन इनफ ऑफ इट यार. मतलब मैं अभी आपके सामने, ये स्क्रीन पर आएगी सारे आर्टिकल्स, ठीक है, जो मैं डालूंगा, और मैं इस आर्टिकल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कोटा में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की वजह से. किसी का रिजल्ट नहीं हुआ, तो कोई प्रिपरेशन में इतने ज्यादा, मतलब अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया किसी बच्चे ने कि उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसने अपनी जान दे दी. कोई आईआईटी में पहुंच गया, वहां पर उससे प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसने जान दे दी. मतलब जान की कीमत तुम लोगों ने आलू और प्याज जैसी कर दी है रोड पर. कोई भी इंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम आपकी लाइफ की कीमत की, आपकी लाइफ के सामने उसकी कीमत तुच्छ है. कंपेयर कर लो लाइफ से, लाइफ की जो आपकी कीमत है उसकी, और आईआईटी की कीमत से कंपेयर करके देखो, एक तराजू पे नाप के देखो. प्रॉब्लम आपकी है ही नहीं. प्रॉब्लम आपको कंडीशन ही ऐसा कर दिया गया है ना, कि अगर आईआईटी नहीं हुई तो यू कैन नॉट बी अ गुड इंजीनियर. बट आई थिंक
There are millions of examples all around the world who had those people never been to any good engineering colleges, and they are killing it in their field. Bro, let me tell you about myself. I'm not an IITian. I have done my engineering from a private institute in Bangalore, and I know कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा मैटर कुछ नहीं करता, और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको रियल वर्ल्ड से मिलती है, ना कि किसी कॉलेज से। याद रखना इस चीज को। कोई भी किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, दे वोंट आस्क यू कि आप किस कॉलेज से हो, दे आस्क यू आपकी स्किल सेट क्या है। they'll measure you on the basis of your skill set, they'll measure on you on the basis of your communication skills, not on the basis of your college. किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता आप किस कॉलेज से। I know people who are earning more than those people who are from IIT. They both are in the same company. One is from private college, one is from IIT. That private college guy is earning 10 times more than that guy in IIT, because that guy in IIT doesn't have the required skill set for the job. इसीलिए उसको कम पेमेंट की जा रही है। What? क्या हो गया? ब्रेक हो गया टैबू यहाँ पर। कहाँ गया वो सपना? मैं यहाँ पर आपको डीमोटिवेट करने या आपको हताश करने नहीं आया हूँ कि आईआईटी का एग्जाम मत दो, आईआईटी की प्रिपरेशन मत करो। नहीं, आई एम नॉट हियर टू डू दैट। आई एम हियर टू टेल यू कि अगर आईआईटी में नहीं भी होता है तो इंजीनियर बनने का सपना मत छोड़ो, ये मत छोड़ो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अब मन नहीं है इंजीनियर बनने की, जस्ट बिकॉज यू डिडंट गेट इनटू एन आईआईटी, इसका मतलब तुम कभी इंजीनियर बनना चाहते ही नहीं थे। तुम सोसाइटी की एक जो नॉर्म थी उसमें अपनी सो कॉल्ड रेप्यूटेशन, अपनी सो कॉल्ड ईगो को बूस्ट करने के लिए कि मेरी अच्छी रैंक आएगी तो मेरी पेपर में फोटो आएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके लिए तुमने ये एग्जाम दिया, इसीलिए तुम इसमें फेल हो गए। तो नाउ यू डोंट वांट टू चूज दैट करियर पाथ। तो तुम तो इंजीनियर कभी थे ही नहीं, तो तुम तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, चाहे आईआईटी हो चाहे कुछ भी हो, तुम कुछ भी नहीं करने वाले। You ain't gonna do shit. So obviously you should, introspect कि तुम्हें क्या करना है लाइफ। बट अगर तुम सच में, अगर कोई ऐसा इंसान है जो ये वीडियो देख रहा है, उसे सच में इंजीनियरिंग से प्यार है, साइंस से प्यार है, बिकॉज व्हाट इज साइंस? इट इज दी, व्हाट इज इंजीनियरिंग? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, राइट? तो अगर कोई इंसान है जिसे साइंस और इंजीनियरिंग से प्यार है, तो अगर आईआईटी अगर तुम्हारा नहीं होता है ना दोस्त, तुम्हारा अगर आईआईटी नहीं होता है, so don't break your heart. IIT does not guarantee you that you will become a good engineer, will come out of that place. No one can. No one can. Not even God can tell you that. I bet. ठीक है? तो let me tell you, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसो, फोड़ो फोड़ो, वहां पर अच्छे से पढ़ाई करो यार। इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग की जैसा पढ़ाई करो, उखाड़ो, और देख लो तुम्हें कौन रोकता है। फिर कौन रोकता है तुम्हें एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने से? तुम्हारे पास भी वही गाड़ियां होंगी, वही एसेट्स होंगे जो एक आईआईटी के पास होगा। और 5 साल बाद एक्चुअली लोग भूल भी जाते हैं कि तुम आईआईटीएन हो या नहीं। 4-5 साल, ठीक है? तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में सारे आर्टिकल्स हैं के लिंक हैं जो मैंने डाले हैं, और जिसकी पिक्चर अभी आपने देखी होगी थोड़ी देर पहले। एंड दैट्स इट आई वांट टू से। डोंट ब्रेक योर हार्ट इफ यू जस्ट can't break through a competition. Thank you. I'll see you in the next video. Bye bye.